हम सभी के सामने विराजे संत समाज उन सभी का आशीर्वाद लेते हुए और आप सभी जगे हुए हिंदुओं को नमन करते हुए मैं कुछ शब्द रखता हूं। सबसे पहले धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। साथियों, हमारे विपरीत में जो खड़े हैं उनकी एक आसमानी किताब है, उसमें उनको मानने वाले जो उनको नहीं मानते हैं, जो उस आसमानी किताब को नहीं मानते हैं, उनके लिए हम सभी काफिर हैं। और जो इनका हिंदी वर्जन है, उस आसमानी किताब का जो हिंदी वर्जन है उसको मैंने पढ़ा है। उसमें ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने लिखा है कि जब भी जहां भी अवसर मिले काफिरों को समाप्त कर दीजिए। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो इसका जो हिंदी वर्जन है आप उसको पढ़िए, आपको साक्षात पता चल जाएगा। मेरा नमन है आज के उस संत को जो हमारे हिंदू सनातन भाइयों को जन जागृत कर रहा है, तलवार वाले बाबा को, क्योंकि आज के समय में हिंदू सुप्त अवस्था में है और जब तक उसको झकझोरा नहीं जाता है वह खड़ा हो ही नहीं पाता। हम सभी ज्यादातर अधिकतर कुंभकर्ण की नींद में हैं, क्योंकि आप सभी अघोषित युद्ध में हैं। आप माने या न माने, आप अघोषित युद्ध में हैं, क्योंकि आपके विपरीत में जो भी दुश्मन खड़ा है वो अलग अलग तरीके से आपके विरुद्ध, आपकी हस्ती को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से गजवाए हिंद लाने के लिए आपके विरुद्ध खड़ा है। लेकिन हम हैं कि चेत ही नहीं रहे हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ वीडियो या दूसरों के द्वारा बनाई हुई लेख को एक दूसरे के सामने, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, एक दूसरे को साझा करने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करते हैं। कुछ एक भाई हैं जो लगे रहते हैं। उसके लिए जो संत तलवार वाले बाबा कर रहे हैं, शस्त्र प्रायण कर रहे हैं, जिसको आज के समय में हिंदुओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मेरा आने का कारण यही है यहाँ पर, क्योंकि आज के बहुत सारे कथावाचक तो है, लेकिन उस कथा में श्री कृष्ण का जो योगेश्वर रूप है उसके बारे में कोई नहीं बताता। जो राधा रानी और जो श्रृंगार रस से लिप्त है जो, उसको बहुत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी आय का तरीका है वो। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का, जिसने महाभारत खड़ा किया धर्म और विधर्म के प्रति, जिन्होंने पांडवों को जिताया जो धर्म की तरफ खड़े थे, उसी में जो एक योगदान दे रहे हैं, उनको सुनने के लिए मैं आया था। और मैं विकास भारतीय छोटा योगी प्रिंस भाई का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे संत जी से जोड़ा। मेरी विधानसभा में, निर्रा विधानसभा है, मुझे छोटा योगी बोलते हैं। मेरे कार्यों के द्वारा मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन मैं आप सभी भाइयों को छोटा सा ये शब्द दोबारा कहना चाहता हूं कि धर्म रक्षति रक्षितः। हम अगर अपने धर्म के लिए आज नहीं खड़े हुए, हम जीवित हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे धर्म के लिए खड़े होके हमें जीवित रखने के लिए प्राण दिए हैं। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आज स्वयं नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी, हमें ये गाली देगी कि तुम तो जीवित रहे, लेकिन हमें जीवित रखने के लिए तुमने किया क्या। आप सभी को नमन, वंदन। संत युवराज जी, आपको नमन, जिस जन जागरण में आप लगे हुए हैं। और मैं भी अपनी आहुति देने के लिए युवराज जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं। जय
मातृभूमि, जय भारत। और एक आखिरी उद्घोष, जिस श्री राम का पटका आपने अपने गले में धारण किया है अभी, वे जब रावण के ऊपर चढ़ाई करने गए थे उन्होंने एक उद्घोष किया था और पूरी सेना एक ही उद्घोष करती थी, और वही उद्घोष मैं अब आप सभी का समर्थन चाहूंगा। उस उद्घोष में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आखिरी में वही शब्द आपको दोबारा से चेताने के लिए कि आप सभी, हम सभी अघोषित युद्ध में हैं। आप जनेऊ पहन के आरती करेंगे या सलवार पहन के नमाज, ये आपके निर्णय पर डिपेंड करता है। जय मातृभूमि, जय भारत।